हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम जैसे कहते हैं ना, सेल्फ लव करो, सेल्फ लव करो। सेल्फ लव यानी कि खुद से प्यार करो, खुद को प्यार के काबिल बनाओ, खुद को प्यार के लायक समझो, तभी सामने वाला तुम्हारी वैल्यू उतनी मानेगा कि वो तुम्हें उतना प्यार करेगा। मतलब पूरे दुनिया से नहीं, आपको सिर्फ अपने उस डीएम से, अपने उस प्यारे से रिश्ते से, उस आत्मीयता के रिश्ते से प्यार चाहिए, पूरा वाला वो वाला जो आप उन्हें दे रहे हैं। रिवर्स में वैसे ही वाला मिलना चाहिए आपको। यही आप चाहते हैं और यही होना भी चाहिए, यही नियति है। और यही होने के लिए आप लोगों को इस धरती पर भेजा भी गया है कि बराबर सेम वाइब्रेशन पे आ जाओ। और ऐसे नहीं कि वाइब्रेशनली आप ऊंचे नीचे हो तब मिल जाओगे, या फिर वो जैसा भी है मैं वैसी बन जाती हूँ, चलो तो वो अच्छा नहीं बन पा रहा तो मैं बुरी बन जाती हूँ, तो ऐसे नहीं आ पाएंगे हम लोग। सिर्फ तभी आ पाएंगे जब आपको सबको पता है कि जब हम अपने सारे डीड्स अच्छे कर लेंगे, अपने सोच विचार अच्छे कर लेंगे, सोल वाइज अपने आप को अपलिफ्ट कर लेंगे, और मटेरियलिस्टिक जो दुनिया है उसे उस ढंग से देखना बंद कर देंगे जैसा कि अब तक देखते हुए चले आए हैं। अभी हमारी जो भी एज है उस हिसाब में तो वहाँ जाना है, जहाँ तक पहुँचना है सबको पता है। तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। अगर हाँ, पहले मेरी आज ये बात है कि मेरी अगर आवाज़ आपको अजीब लग रही हो तो थोड़ा सा इसे इग्नोर करना, क्योंकि मुझे थोड़ा पता नहीं कैसे गर्मी में इतनी कोल्ड कैसे हो गया, मतलब पता नहीं। तो हाँ, आप ये करें कि आज मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताने वाली हूँ, बहुत अच्छा तरीका। ये आपने कहीं नहीं सुना होगा। ये तरीका क्या है कि आप यूनिवर्स की तरफ से, आपने यूनिवर्स को तो बहुत चिट्ठियाँ लिख दी, बहुत करते हैं ना हम, रिचुअल करते हैं, स्पेल करते हैं, या कोई भी एक तरीका अपनाते हैं, कोई पावर ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के दौरान भी हम बहुत सारे काम ऐसे कहते हैं कि यूनिवर्स को हम लिख रहे हैं, जनरल लिख रहे हैं, ऐसा बुरा है। बट आज मैं आपको नया ही तरीका बताऊंगी कि क्या लिखने से वो चीज़ें जल्दी से जल्दी अट्रैक्ट होंगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल वो हाई पे जाएगा कि अगर कॉन्फिडेंस लेवल आपका 20 है तो वो 50 हो जाएगा, 50 है तो 70 हो जाएगा, 70 है तो 100 पहुंच जाएगा। डेफिनेटली ऐसा होगा। और ना हो तो आप मुझे बताना इस कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मेरा तो नहीं हुआ, मैंने बिल्कुल आपने जैसे बताया वैसे किया। तो ठीक है, लेकिन करना पूरे 100% डिवोशन के साथ और मन से है। और उस दिन के बाद से अपने आप को कभी एक सेकंड के लेट डाउन नहीं होने देना है। करना क्या है, आप एक प्यारा सा कागज़ लीजिए, वाइट कागज़ लीजिए, या फिर कोई अच्छा सा लेटर पैड होता है उस तरीके का कागज़ लीजिए, अच्छा सा गोल्डन, पिंक, ब्लू, कई सारे मल्टी कलर पेन ले लीजिए, या कोई एक अच्छा सा कलर पेन ले लीजिए, पिंक या रेड जैसा भी हो, या गोल्डन जैसा भी आपको पसंद आता हो, लिखिए। और लिखना किससे है, किसको है लिखना, आपको। ये आप जब लिखेंगे इस लेटर को, जब आप बिल्कुल शांत, एक कूल माइंड सेट के साथ होंगे, हाई वाइब्रेशन पे होंगे, नॉर्मल होंगे, दिन एकदम बढ़िया होगा, कोई अप्स एंड डाउन्स आपके माइंड में भी नहीं हो रहे होंगे, और आप बाहर की स्थितियाँ भी एकदम सामान्य होंगी जैसे होती है सामान्य। आराम से खाली टाइम में आपके सारे काम निपटा लिए हैं आपने, अपने घर के, बाहर के, और जो भी आपका जॉब है, ड्यूटी है, जो भी है, उसमें से आपने एक रिलैक्सिंग टाइम निकाला है। उस रिलैक्सिंग टाइम में आप सबसे पहले काम ये करेंगे, एकदम आराम से कूल हवा चलाकर अपने आसपास अच्छा सा वातावरण बनाकर, एक खुशबूदार वातावरण बनाकर, अपना कुछ अरोमा या किस तरीके की, थोड़ा अगर आप धूपबत्ती या कुछ इस तरीके की चीज़ें लेते हैं वो, या कोई ऐसा फ्रेग्रेंस अच्छे से अपना स्प्रे कर लें आसपास। वो, या रूम स्प्रे होता है जो, वो कर लें। अच्छा सा वातावरण, इतना अच्छा कि एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ें अपने आप अट्रैक्ट होती है ना ऐसी जगह पर, तो वो आप अट्रैक्ट कर लें। एक अच्छी सी लाइट जलाएं, खूब आराम से बैठें, कोई डिस्टर्ब ना करे, इस तरीके से। अब आप बैठकर उस लेटर पैड पर अपने प्यारे से अच्छे से पसंदीदा कलर के पेन के साथ आपने करना है ये कि आप एक चिट्ठी लिखेंगे यूनिवर्स की, जो आपके लिए लिखी जा रही है। अब आप डिवाइनली क्रिएट कर चुके हैं माहौल अपने आसपास चारों तरफ, तो आपने क्या, आपका क्या हुआ ना, आपका थोड़ा सा थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है। ऐसे में जब आप बिल्कुल खुश होते हैं, एक लंबी सांस लीजिए और अपना आराम से जो जैसा जीवन चाहते हैं उसके लिए जो जो अनुकूल परिस्थितियां हैं उनको ध्यान करते हुए, भगवान को ध्यान करते हुए, और जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिली है वो थैंकफुल भी होना है, ग्रेटिट्यूड भी होना है, क्योंकि इस लेटर में आप ग्रेटिट्यूड भी उसमें शो करेंगे और थैंकफुल भी होंगे, और यूनिवर्स को अच्छे से प्यार करेंगे, मनाएंगे, और उस शिव को, उस भगवान को जो आराध्य हैं आपके, उनको पूरी तरह से कि ये चिट्ठी जो आई है आपके लिए आई है। अभी फ़िलहाल आप खुद डिवाइनली बन रहे हो, आप इसके लिए डिवाइन बन रहे हो, लिखने के लिए, सिर्फ लिखने के लिए। उसके बाद ये चीज़ आपके लिए हो जाएगी। ये चिट्ठी आपको आप ही लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे किसकी तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको आई है ये चिट्ठी जो आप लिख रहे हैं। अब इसमें आप क्या लिखेंगे वो ज़रा सोचिए। आप इसमें लिखेंगे कि प्यारे, अपना नाम लिखना, प्यारे बच्चे, या जैसे भी आप लिखेंगे, अपने आप को पूरी तरह कन्विंस करते हुए कि मैं तुम्हारे लिए बहुत बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम
मेरे बताए हुए रास्ते पर चल रहे हो और जैसा मैं चाह रहा हूँ बिल्कुल वैसे वैसे आप कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है, तुम इतने परेशान हो तो क्या मैं खुश हूँ? शिव की तरफ से आप ये लिखोगे। शिव शंकर भोलेनाथ को मानते हो या जिस भी भगवान को आप मानते हो उनकी तरफ से अपने लिए लिखोगे। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं खुश हूँ? तुम्हें तुम्हारी इस स्थिति परिस्थिति में देखकर तुम मैं खुश हो कैसे सकता हूँ? ये सब कुछ तुम्हें सिर्फ सिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल सिर्फ सिखाने के लिए। और मैं देख रहा हूँ कि तुम एक एक स्टेप करके गिरते लड़ते झगड़ते आगे बढ़ रहे हो आगे आप। और तुम्हारी इस आगे चलने को मैं पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ। मैं बड़ा खुश हूँ आपको ऐसे चलते हुए देख के, और मुझ पर जो विश्वास है ना उसे बिल्कुल मत डिगने देना। जैसे चलती आई हो ऐसे ही चलती रहना आगे, और बड़ी खुश होकर चलना। और देखना फिर अभी अभी तुम्हें क्या मिला है, तुम पीछे मुड़कर देखो तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें कितने डर थे, कितने कॉन्फिडेंस तुम्हारा लो था, कितने लोग तुमसे ऐसे जुड़े हुए थे जो सिर्फ तुमसे तुम्हारे स्वार्थ के लिए जुड़े हुए थे, अपने तुम्हारे से फ़ायदा उठाते थे अपना। मैंने उन्हें सबको धीरे 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 तुम्हारी लाइफ से निकाला है, क्योंकि तुम्हारी वाइब्रेशन हाई करी है मैंने। ये सारे टेस्ट एंड ट्रिगर्स तुम्हें लो करने के लिए, हाई करने के लिए। आज तुम मुझे मेरी ये चिट्ठी पढ़ रही हो तो इसका कारण सिर्फ इतना है कि तुम बिल्कुल हाईली वाइब्रेट हो चुकी हो, और धीरे धीरे मैं तुम्हें और भी कर दूंगा। इतना कॉन्फिडेंस, इतना प्यारा, इतना अच्छा मैंने तुम्हें बनाया है, जिसे देख के मैं खुद सारा दिन खुश होता हूँ कि अपना नाम लिखना उसमें जगह जगह कि तुम इतनी अच्छी हो, इतनी सुंदर हो, इतनी प्यारी कृति मैंने तुम्हारे रूप में नीचे बनाकर भेजी, इतनी संभावनाएं तुम्हारे अंदर मैंने भेजी, और तुम ज़रा ज़रा सी बातों पर रो लेती हो किसी इंसान के लिए। वो इंसान तुम्हारा है, मैंने उसे तुम्हारे लिए बनाया है, बस वो तुम्हारे लायक और बन जाए। जो चीज़ तुम्हारे लिए है वो तुम्हारे लायक और बन जाए, इसलिए इतना वेट करना है ओनली। और वो तुम्हें बहुत प्यार करती है, और वो आत्मा मुझसे तुम्हें मांगती है। वो सोल तुम्हारे लिए उतना ही तड़पती है जितना कि तुम तड़पती हो। अब अपने आप को लेट डाउन कभी मत होने देना, और मैं हमेशा हर पल तुम्हारे साथ हूँ। इस तरीके के अच्छे से और भी अच्छी तरह से जो भी अफर्मेशन आप लिखना चाहें इसके अंदर, वो आप लिखें अपने तरह से पॉइंट टू पॉइंट। और जो चीज़ें आपको हाईलाइट करनी है उसे स्केल से हाईलाइट भी करें। ये सुंदर सी चिट्ठी लिख कर एक लिफाफे में बंद करके, इसे खुशबूदार बनाकर, थोड़ी सी अच्छा सा फूल लगा कर रख कर, इसे अपने पास ऐसे रख लें कि जब आपका मन बहुत ज़्यादा रोए या कुछ करे ना, तो फिर उस चिट्ठी को आप पढ़ें। जब भी आपको लेट डाउन महसूस हो, जब भी आपको थोड़ा सा ड्रेन महसूस हो, वीक महसूस हो, इमोशनली अपने आप को बहुत ज़्यादा हर्ट महसूस कर रहे हो, या भगवान पर भरोसा उठा ही जा रहा हो, उसमें थोड़े से अच्छे से एंजल नंबर्स भी लिख दो इधर उधर। सबसे ऊपर 1111, 1176 और 666, 888 और ये 369, और ये सारे जो एंजल नंबर्स हैं, जो जर्नी के भी नंबर हैं, और प्यारे प्यारे इसमें हार्ट बना दो। अपना उनका नाम साथ में लिख दो, अपना और अपने डीएम का नाम बिल्कुल स्पेस छोड़े बिना साथ में लिख दो। ये सब आप करो। और ये सब आप क्यों करो? ऐसा नहीं कि इस चीज़ से आप कुछ बंधन बंधा रहे हो, इसलिए कि लेट डाउन जब भी होना महसूस करो तो उसको उठाकर पढ़ो, और वो ईश्वर के द्वारा लिखी हुई तुम्हें ये चिट्ठी है। देखिए, जब हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं तो हम ज़्यादातर चीज़ें इंट्यूटिवली करते हैं, क्योंकि ईश्वर हमें संदेश देता है। आज ये जो मेरे मन में आया, ये भी अपने आप अचानक आया सुबह। मैं आज किसी और टॉपिक पे बनाने वाली थी वीडियो, वो मैं कल डालूंगी। तो ये अपने आप मेरे को लगा कि मुझे ऐसे लिखना है, मतलब पता नहीं क्यों ये वर्ड मेरे मन में अपने आप उठा। अपना नाम लेकर प्यारी, ये मतलब अपना नाम, मेरे नाम के आगे मेरा नाम दीपिका है तो प्यारी दीपिका, मतलब मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे 1980s में पहुंच गई हूँ मैं, ये 70s 80s में पहुंच गई हूँ, प्यारी दीपिका। फिर मुझे ऐसा लगा कि ये क्या चिट्ठी जैसा कुछ आया, एकदम क्लिक हुआ, क्योंकि मैं वीडियो के बारे में सोची थी मैं किस टॉपिक बनाऊंगी, तो एकदम मतलब ये यूनिवर्सल गाइडेंस के अकॉर्डिंग मैं इसे मान रही हूँ इस वाली वीडियो को। और सुबह से सोची थी बनाने की, और अब मिला है मुझे इस टाइम बनाने का। तो एक टाइम होता है ना हर चीज़ के लिए, तो ऐसा कुछ खास काम भी नहीं था इतना ज़्यादा, और फिर भी देखो अब ये टाइम मिला मुझे। और हाँ, मैंने एक बात ये भी नोट करी है कि मेरी जो रात को वीडियोस जाती है ना, वो आप लोगों को बड़ी जल्दी मतलब आप उसे सुनते हैं और जो भी है, तो ऐसा लगता है कि यही टाइम आपको अप्रोप्रिएट लगता है शायद। तो कोई नहीं, मुझे जब भी टाइम मिलेगा, वैसे मैं इसे पोस्ट करती हूँ वीडियोज़ को, एक वीडियो तो ज़रूर करनी होती है दिन में, और जो आपसे इंटरेक्ट मुझे करना ही है, जो मुझे हाईली वाइब्रेट करता है आपसे जुड़ने के बाद। तो ये इस तरह से आप चिट्ठी लिखें, और जब आप इस चिट्ठी को लिख के आप पढ़ेंगे ना, तब आप देखना कि आप हर बार ऊपर अपलिफ्ट महसूस करेंगे अपने आप को, और ईश्वर को, उस यूनिवर्स को आप पर इतना प्यार आएगा ना इसके बाद कि देखो, मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ तो खुद से ही खुद को जवाब दे रही है, खुद से ही खुद को प्यार कर रही है। आप ऐसा ना अपने डीएम के लिए भी कर सकते हैं, डीएम के लिए भी कर सकते हैं आप। एक प्यारी सी चिट्ठी उनकी तरफ से भी अपने आप को लिख सकते हैं,
और अपनी सारी क्वालिटी उसके अंदर आप गिरेंगे ना, तो आप थैंकफुल भी होंगे और इसमें क्या सेल्फ लव भी बढ़ेगा। उसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगी मैं, उसको भी मैं एक अच्छा सा एक फॉर्मेट आपको तैयार करके दूंगी कि आप कैसे कैसे लिखें, ठीक है ना। उसमें आप अच्छा सा, और इस चिट्ठी को लिखने से पहले ना माँ सरस्वती को ज़रूर याद करें, क्योंकि इसमें लिखा हुआ एक एक शब्द माँ सरस्वती के द्वारा लिखा जा रहा है, ऐसा आपको महसूस हो और एक एक शब्द सच हो जाए, क्योंकि आप अपने आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, भर भर के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं इसमें। ईश्वर जानता है। इसमें जब आप इस तरह से लिखेंगे कि भाई मैंने तुम्हें ये दिया, मैंने तुम्हें ये दिया, इसलिए दिया ताकि तुम ये इन सब चीज़ों का यूज़ इस काम के लिए करो। तुम्हें इतनी अच्छी बुद्धि दी, मैंने तुम्हें इतना अच्छा घर दिया, तुम्हें इतना सुंदर जीवन दिया, आँखें दी, अच्छा सा चेहरा दिया, बाल दिए इतने खूबसूरत, हर चीज़ को अपनी एडमायर करते हुए आप लिखो। तो एक तो आप थैंकफुल हो रहे हो अपनी मिली हुई हर एक चीज़ को, इतने अच्छे माँ बाप दिए, घर दिया। जो मैरिड हैं वो कहें, वो ये भी कहें कि इतना समझने वाला, अगर वाकई में आपके पति कार्मिक नहीं है क्योंकि अभी कह देंगे ना सब मेरे दोस्त हस्बैंड ऐसे, तो कार्मिक नहीं है तो उनका भी अच्छे होने का एक, और कार्मिक भी है तो भी कि चलिए अच्छा हुआ इनके थ्रू मेरे कर्मा कट रहे हैं, वरना पता नहीं कौन सी दिक्कत परेशानी आती जो तो कर्मा कटते, शरीर की कोई परेशानी ना हो जाती या किसी फाइनेंशियल इतना बुरा हाल हो जाता कि उसे पूरा करते रहते और कुछ नहीं होता। मतलब जब खाने को रोटी नहीं होती किसी के पास तो उसे इश्क विश्क प्यार व्यार कुछ नहीं सोचता, कोई इन्फ्लुएंस हो तो उसे लगता है कि बस मेरा पेट भर जाए। जब आपको रिलैक्सिंग स्थितियाँ दी गई हैं तभी आपको इन सब चीज़ों के बारे में सोचना भी आ रहा है और आप सोच पा रहे हैं, तो यानी कि अनुकूल परिस्थितियाँ दे के भेजा है ईश्वर ने हमें, तो उनका हमें ग्रेटिट्यूड हमें पे करना चाहिए। और ये जो चिट्ठी आप लिखेंगे ना, ये मैं आपको 100 and 200% बता रही हूँ, आप इसे जब भी पढ़ेंगे अपने मन में से, तो एक एक शब्द जो आपको इंस्पायर करने वाले शब्द आप लिख रहे हैं इसके अंदर, वो आपको नई ऊर्जा से भर देगा। जब भी मन आपका रोने का, उदास होने का करेगा ना, इसे उठाकर पढ़ लेना। ये आपके लिए, आपके यूनिवर्स से, आपके हायर सेल्फ से लिखवाई है, ये समझना आप। वो समय ही कुछ और है, वो समय आप जिस समय चिट्ठी को लिखेंगे ना वो हमेशा के लिए यादगार बनेगा, वो समय भी आपको हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि ऐसा होगा। और हाँ, एक और बात, अगर इस चिट्ठी को लिखते लिखते आपकी आंखों में आंसू आ गए, मान लीजिए कि आपको थोड़ा सा भावविभोर हो जाएंगे आप इसे लिखते हुए, तो आप समझ लेना कि एक तो आप पूरे मन से इसे लिख रहे हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसे ईश्वर आपसे लिखवा रहे हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। एक एक शब्द अगर वाकई में आपकी भावनाएं आ गई और आप आंसू आ गए, तो उन आंसुओं को बिल्कुल ग्रेटिट्यूड वाले आंसू समझना और उन्हें रिलीज़ होने देना और खुश होगे। देखा, इसको करने के बाद आपको बहुत खुशी मिलेगी। तो अपना अनुभव भी शेयर करना और इस काम को करना, आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। तो और कोई पर्सनल गाइडेंस लेना हो, किसी भी तरीके का नया क्लिक लेना हो, साइकोलॉजिकल किसी प्रॉब्लम से जूझे जा रहे हैं और नहीं निकल पा रहा रास्ता, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। नए काम के लिए न्यूमेरिक क्या करना है, कैसे नाम रखना है, किस तरीके से क्या करना है, वो भी आपको सलाह दे सकती हूँ मैं। तो 9410671874 पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपनी परेशानी भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। मिलकर कुछ हल निकालेंगे ज़रूर। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। और हाँ, जब आपका फीडबैक मिलता है ना इस कमेंट्स के ज़रिए, और जो मैं अच्छी वीडियो बनाई मैंने, आप कमेंट लिखते हैं, तो भाई वाकई में काबिल तारीफ़ है। मेरी वीडियो से अच्छे मुझे कमेंट मिलते हैं, और जो आप पर्सनल मुझे व्हाट्सएप पर देते हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे सेशन लिया है जिन्होंने, जो मुझसे जुड़े हुए हैं और जो कहते हैं कि हमें आपसे कंटिन्यू जुड़े रहना है, आप लोग सभी लोग इस तरीके से कहते हैं ना, तो आपको तो खुद पता होगा कि जब ऐसा कहते हैं तो मुझे कितना कितना अच्छा लगता है। आपका ये प्यार ही है जो मुझे नई नई चीज़ें रोज़ सोचने के लिए मजबूर करता है और ढूंढ कर लाने के लिए कहता है। नहीं तो वरना किसी चीज़ पर कितना कोई बोल सकता है, कितना कोई समझा सकता है। वैसे तो डीप इतना है कि कुछ भी निकाल कर लाओ और बताओ, बट फिर भी एक लिमिट किसी चीज़ की हम निर्धारित देखते हैं ना, तो फिर भी वो आपका प्यार है जो मुझे नई नई चीज़ें सोचने और बोलने के लिए कहता है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।